Hi, today I'm going to tell you a few phrases that are used in offices. Office premises में हम अक्सर बातें करते हैं और छोटे छोटे phrases यूज़ करते हैं. तो इन phrases का सही मतलब क्या है ये मैं आज आपको बताऊंगी. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला है विन विन. विन विन हम कब कहते हैं? इसका मतलब है a situation that is beneficial or good for everyone. जब सबके लिए कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं a win-win situation. अगला फ्रेज है thinking outside the box. Think outside the box. Thinking differently या creatively का मतलब है to think outside the box. मतलब जो नॉर्मल चीज़ है उसके अलावा जब हम कुछ क्रिएटिवली सोचते हैं उसे हम कहते हैं think outside the box. अगला फ्रेज है going forward. गोइंग फॉरवर्ड का मतलब है अब से, फ्रॉम नाउ ऑन या फिर इन द फ्यूचर. अब से कहने के लिए हम कहते हैं गोइंग फॉरवर्ड. अगला फ्रेज है टच बेस. टच बेस. टच बेस का मतलब है ब्रीफली मेक और रिन्यू कॉन्टैक्ट विद समवन. गिव 110%. 110% क्या होता है? अब 100% हमें पता है कि पूरा परसेंटेज होता है. जब हम कहते हैं 110% तो इसका मतलब होता है टू गिव बियॉन्ड द स्टैंडर्ड, टू एक्सीड एक्सपेक्टेशन. तो एक्सपेक्टेशन हमेशा 100% का होता है. जब वो चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम करो तो वो कहेंगे गिव 110%. एट द एंड ऑफ द डे, ये है हमारा अगला फ्रेज. एट द एंड ऑफ द डे का मतलब है दिन के अंत में. अब ये दिन का अंत नहीं होता, ऑफिस का टाइमिंग जो है उसके एंड को बताने के लिए हम कहते हैं द एंड ऑफ द डे. फिर अगला फ्रेज है रेज द बार. रेज द बार का मतलब है टू एक्सपैंड द लिमिट्स एंड रीच फॉर द टॉप. तो जो लिमिट है उसको क्रॉस कीजिए और उससे आगे बढ़कर काम कीजिए. तो उसके लिए हम यूज करते हैं रेज द बार. बॉल इज इन योर कोर्ट. बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब है इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और टेक द नेक्स्ट स्टेप. मतलब अब तुम पर है कि तुम क्या डिसीजन लेना चाहते हो या क्या स्टेप लेना चाहते हो. तब हम कहते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ. फिर है सिनर्जी. सिनर्जी का मतलब है इट इज जस्ट अ बज़वर्ड फॉर टीम वर्क. तो टीम वर्क दिखाने के लिए हम सिनर्जी वर्ड का यूज करते हैं. बेस्ट ऑफ ब्रीड. अगला फ्रेज है बेस्ट ऑफ ब्रीड. यूज टू डिस्क्राइब द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ब्रीड, अ कैटेगरी और अ प्रोडक्ट. तो हर चीज़ से जब हम कोई बेस्ट चीज़ ढूंढते हैं तो उसे हम कहते हैं बेस्ट ऑफ ब्रीड. टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. मतलब टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल का मतलब है इसे अगले लेवल पर पहुंचाना. मतलब जहां है उससे बेहतर बनाना. तो इसके लिए हम कहते हैं टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. अगला फ्रेज है इट इज़ वॉट इट इज़. इट इज़ वॉट इट इज़ मतलब जो है वो है, अब ये बदल नहीं सकता. इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. इसके लिए हम कहते हैं इट इज़ वॉट इट इज़. द बॉटम लाइन. द बॉटम लाइन हम कब यूज़ करते हैं? इसका मतलब है द एसेंशियल पॉइंट या फिर द मीनिंग ऑफ समथिंग. तो कोई भी अगर हम पैराग्राफ पढ़े या पूरी मीटिंग डिस्कस करें, एंड में हम कहेंगे द बॉटम लाइन ऑफ द पैराग्राफ इज़. तो समराइज करने के लिए हम इस फ्रेज का यूज़ करते हैं. तो ये थे हमारे कुछ फ्रेजेस जो हम ऑफिस प्रेमाइसिस में यूज़ करते हैं. तो इसे आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने ऑफिस में भी इसे यूज़ करने की कोशिश कीजिए. सिंपल था ना? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इंग्लिश पार्टनर हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आप एक ISO सर्टिफाइड कोर्स के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश पार्टनर के कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए.